आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 2 उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको करेंगे। तो आपको पता है बच्चों, आज से पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने क्या जाना, जो EMC है यानी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है या ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में समझा कि यह कार्यक्रम क्या है, इसमें किस प्रकार से हमें अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में ये लाभदायक हो सकती है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का जो सिलेबस है, कार्यक्रम है, उसके बारे में समझा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आपने पहली वर्कशीट नहीं की है तो हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे DEO EMC वर्कशीट्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, जो 17 तारीख के लिए उसे देख सकते हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, अपनी क्लास और अपनी डेट लिखनी है। आपको पता है ये वर्कशीट 9 to 12 यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों के लिए होती है। तो आप अपनी क्लास लिखना ना भूलें और अपने क्लास टीचर का नाम भी लिखना ना भूलें। आपकी इस वर्कशीट का जो टॉपिक है 7 मिनट का चैलेंज। बच्चों, इसमें आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी जिसको आपको 7 मिनट में पूरी करनी है और उसमें क्या है, पूरी करने के बाद आपको अपने अनुभव को साझा करना है। उस एक्टिविटी को करने में आपकी क्या क्या क्षमताओं का इस्तेमाल आपने किया और यह आपके जीवन में कितनी लाभकारी हो सकती है। तो शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, पिछली बार हमने EMC के महत्व को समझा। अब इस बार EMC की दी गई गतिविधि करके देखते हैं। EMC की हर गतिविधि के 2 भाग होते हैं, गतिविधि करना और अनुभव पर सोचना। तो हम पहली गतिविधि क्या करते हैं, आइए गतिविधि भाग 1 पर गतिविधि करना में। जैसा कि नाम से पता है, इस गतिविधि में आपको 7 मिनट में अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से ऊंचा एक मजबूत टावर बनाना है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप घर में हैं, आपके घर में जो भी चीज़ें उपलब्ध है उनसे 7 मिनट के अंदर जितना ऊंचा आप टावर बना सकते हैं उतना ऊंचा बनाना है। आप किसी भी सामग्री वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। टावर ऊंचा और मजबूत होना चाहिए। आप यह गतिविधि अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अब शुरू होते हैं। आपको क्या करना है, 7 मिनट में टाइम सेट करिए अपनी घड़ी का और 7 मिनट में अपने आसपास की जो भी सामान है उससे क्या करना है, आपको सबसे ऊंचे से ऊंचा टावर बनाना है। आप अपने घर वालों का भी हेल्प ले सकते हैं। अब नीचे देखिए, बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया है, टावर बनाए हैं। इस बच्चे ने भी बनाया है कागज़ से, जैसे भी है, तो आप भी बना सकते हैं। अब आपको हम हिंट दे सकते हैं आप क्या क्या सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपके पास पहले ये देखिए आपके घर में क्या कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है। अगर बड़े बड़े डिब्बे हैं तो डिब्बे का प्रयोग करिए। उसके बाद अगर प्लास्टिक की बॉटल हो, हाँ, या शीशे के भी बॉटल हो, देख लीजिए बस वो गिरे ना, क्योंकि आपका टावर गिरेगा। हाँ, मेज़ है उसके ऊपर टेबल रख लीजिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों का इस्तेमाल करिए। किताब है, किताबों को गोलाकार में कर दीजिए ताकि वो पिलर की रूप में काम करें। तो इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करके देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, पैड का इस्तेमाल किया है। पैड पे फिर पैड रख के, जैसे दफ्ती रख के, या आपके पास कोई भी कठोर सामान है, जैसे आप मान लीजिए 2 किताबें ऐसे रख के एक ऐसे उसके ऊपर रखिए, फिर आप ऐसे रखिए कॉपी ऐसे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत सारे आपके पास आइडिया होंगे, आप उनका इस्तेमाल करिए और आप इसे 7 मिनट में बनाइए। और बना करके आप क्या करना है आपको, अब दूसरे आपने मान लीजिए बना लिया 7 मिनट में, जैसे भी है। बच्चों, चीज़ और जानिए कि EMC में कोई भी उत्तर या कोई भी क्रियाकलाप आपका गलत नहीं होता है। तो आपको जैसा भी आपका दिमाग, जितनी भी क्षमता है, उसका पूरा प्रयोग करके इसको करिए। कोई भी, जैसे आप उत्तर भी देते हैं, क्रियाकलाप भी करते हैं, तो ये मत डरिए कि हम गलत कर रहे हैं। EMC का मतलब यही है कि आपको किसी चीज़ को करने के लिए उत्साहित करना, ताकि आप भले गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप करने का प्रयास तो कर रहे हैं। इसलिए जो आपके साथ में की एक्टिविटी है उसे पक्का करिएगा। अब आके ध्यान देते हैं। तो अब दूसरी, मान लीजिए आपने बना लिया, अब दूसरी गतिविधि क्या है, टावर बना लेने के बाद ये क्या है, मज़ा आया तो अब है गतिविधि के बारे में सोचने का समय। आपने बनाया होगा तो जाहिर सी बात है आपके घर वालों का सभी सहयोग अगर लिया होगा तो आपको ये जैसे खेल के तरह है जिसमें मज़ा आया होगा। अब मज़ा आया तो नीचे के बॉक्स में देखिए, नीचे दिए बॉक्स में अपने टावर का चित्र बनाकर हमें बताइए कि कितना ऊँचा था, किन किन वस्तुओं से बना था, आपने किसी के साथ मिलकर बनाया था या अकेले
और आपको बनाकर कैसा लगा। तो बच्चों देखिए, आपको ये बॉक्स है, यहाँ पे लिखना है आपका बॉक्स कितना ऊंचा था, ऊंचाई उसकी लिखनी है। मान लीजिए उसकी ऊंचाई कितनी थी, आपने 5 मीटर 7 मीटर बना दी, मान लीजिए 7 मीटर का बनाया। तो क्या क्या था, मान लीजिए आपके पास मेज था, फिर टेबल था, समझे कि नहीं, फिर डिब्बे थे, फिर और आपने जो भी सामान का प्रयोग किया होगा उन सबको आपको लिखना है। आपने बनाया कैसे, अकेले या किसी के सहयोग से, तो सहयोग से बनाया होगा तो लिख दीजिएगा सहयोग से, किनका किनका सहयोग लिया उनका नाम लिख दीजिएगा, और आपको बनाकर कैसा लगा वो भी लिखेंगे आप, मेरा या हमारा टावर करके लिखेंगे। अब देखिए क्या है आगे आपको है, क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाएँ, अपने जवाब पर गोला लगाएं। देखिए अब जाहिर सी बात है, जब आपने वो किया होगा तो आप पक्का रचनात्मक रूप से सोच पाए होंगे। रचनात्मक रूप से सोचने का मतलब कुछ नया सोचना, कुछ ऐसी चीज़ सोचना जो हम पहले नहीं सोच पाए हैं, या उस पर 2-3 तरीके से सोचना। तो आपने दिमाग का पूरा उपयोग किया होगा, ज़रूर से ज़रूर रचनात्मक रूप से सोचे होंगे। अब आगे की जो प्रश्न है उस पर देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस टावर को बनाने में आपने और किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया। देखिए बच्चों, आपने टावर बनाया मान लीजिए 7 मीटर का, आपने किन किन क्षमताओं का अपना उपयोग किया। तो जाहिर सी बात है आपको अपनी क्षमताओं के बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग किया होगा। इसका तार्किक क्षमता यानी कि आपने तर्क लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा कि किस चीज़ को, कौन सी चीज़ मजबूत है, कौन सी चीज़ कोमल है, उसका बेस कितना ज़्यादा होगा तभी टावर लंबा होगा। तो इसलिए आपने तर्किक क्षमता के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। दूसरा, आपने अपने अंकगणितीय क्षमता का प्रयोग किया होगा। अंकगणितीय मतलब आपने चीज़ों का, जैसे कितना ऊंचा है, ऊंचाई कितनी है, मेज़ की ऊंचाई कितनी है, टेबल की ऊंचाई कितनी है, डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, उनका वेट कैसा है, ऊपर जो वस्तु हो वो ज़्यादा वेट वाली ना हो, अगर उसका भार ज़्यादा होगा तो वो गिर जाएगी। इन सब क्षमता का आपने प्रयोग किया होगा। तीसरा, आपने समायोजन क्षमता का प्रयोग किया होगा। जैसे चीज़ों को आपने समायोजित किया होगा, यानी असेंबल किया होगा जिसे बोलते हैं। यानी कि मेज़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई थी, लेकिन उनको आपने इकट्ठा करके क्या किया, एक लंबा सा आपने टावर बना दिया, लंबा सा टावर बना दिया। तो ये ऐसे नहीं बन गया, आपके अंदर समायोजन क्षमता थी, आपने इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया और तब जाके ये इतना ऊंचा टावर बना है। तो बच्चों ऐसे ही हमने तो 3 उदाहरण दिए हैं, आप और भी लिखिए आपने कौन और सी क्षमता का प्रयोग किया है, और ये करके आप लिख के अपने क्या करना है, क्लास टीचर को आपको देना है। अब नीचे पढ़ते हैं, खुद करके सीखे हुए कामों का अनुभव हमें अक्सर लंबे समय तक याद रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, जब हम कोई काम खुद करते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। उससे मिली सीख हमारे व्यवहार और कामों का हिस्सा बन जाती है। इसलिए भविष्य की क्षमताएं सीखने के लिए उन्हें गतिविधियों द्वारा करके देखना और उनसे मिली सीख पर सोचना ज़रूरी है। और यही कारण है बच्चों कि EMC में आपको जो चीज़ें दी जाती हैं उसमें गतिविधि करने पर ज़्यादा ध्यान होता है, ताकि आप खुद करके सीखें और आपको गतिविधि करने का, यानी जो है नई नई चीज़ें करने का आपके अंदर क्या हो, उत्साह जगाया जा सके, ताकि आप जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए उत्साहित रहें। डरे मत, अपनी क्षमताओं का आप क्या करें, इस्तेमाल करें। आपको पता है हमारे आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन हम डर जाते हैं या हमें पता ही नहीं हमारी ये क्षमता है, तो हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो EMC में यही आपके लिए है कि आपकी जितनी क्षमताएँ हैं हम आपको उस लायक बना सकें कि आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये वर्कशीट ही समाप्त होती है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो को, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक भी, चाहे वो आपके स्कूल में पढ़ रहे हों या आपकी क्लास में भी नहीं पढ़ें, तभी भी उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी क्षमताओं के बारे में जागरूक हो सकें, क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।